वेलकम बैक दोस्तों। जुजुत्सु काइसन चैप्टर नंबर 264 हमारे सामने आ चुका है। इस चैप्टर में बहुत कुछ इंसेन हुआ है और कुछ भी हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक नहीं हुआ, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने पिछला चैप्टर ड्रॉप किया था। हम लोग देखते हैं कि एंजल जैकॉब्स लैडर लैंड करता है हमारे रोमेन सुकुना के ऊपर। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि नरेटर ये मेंशन करता है कि एंजल की कस्ट टेक्निक अब उतनी पावरफुल नहीं है, मतलब एंजल की कस्ट टेक्निक इस वक्त वीक हो चुकी है और जैकॉब्स लैडर का आउटपुट अब कम है। साथ ही नरेटर ये भी मेंशन करता है कि इस वक्त जैकॉब्स लैडर इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर गिर रहा है, जिसका मतलब यह है कि इधर पर जितने भी सोर्सेज मौजूद हैं सबके ऊपर जैकॉब्स लैडर लग रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि सुकुना इस कमज़ोर कस्ट टेक्निक का फ़ायदा उठाते हुए आसपास की बिल्डिंगों और पत्थरों पर चढ़ता हुआ एंजल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर सुकुना ये मेंशन करता है कि एंजल रिवर्स कस्ट टेक्निक यूज़ करने में बहुत कमज़ोर है, साथ ही वो दो बॉडीज़ का मर्ज है, इसकी वजह से वो अपनी बॉडी को सही तरह हील भी नहीं कर पाती। आगे सुकुना ये भी मेंशन करता है कि इससे पहले जब उसने उसका एक हाथ काटा था उसको एंजल अभी तक रिपेयर नहीं कर पाई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुकुना एक ब्लैक फ्लैश तैयार करता है जो वो एंजल के ऊपर लैंड करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो एंजल पर लैंड होता हमारा टोडो बीच में आ जाता है और वो अपने ऊपर वो ब्लैक फ्लैश ले लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक फ्लैश की वजह से एंजल और टोडो दोनों ही काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूजी इतादोरी भी इस वक्त सुकुना के पीछे ही है। हमें ये बताया जाता है कि जिस तरह सुकुना पत्थरों और बिल्डिंग्स पर चढ़ता हुआ जैकॉब्स लैडर से बचता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, सेम उसी तरीके से यूजी इतादोरी भी यहाँ तक पहुंच गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि सुकुना मेंशन करता है कि उसकी बॉडी अब इतनी मजबूत नहीं रही, जिसकी वजह से वो मजीद एक भी डिसमेंटल अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। यहीं पर सुकुना ये भी मेंशन करता है कि सुकुना अपनी आर-सिटी रिवर्स कस्ट टेक्निक रीगेन कर चुका है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि सुकुना अपने दोनों हाथ हील कर लेता है, साथ ही वो अपना हार्ट भी हील कर लेता है, लेकिन सुकुना यहाँ पर फिर से मेंशन करता है कि वो अभी तक अपना डोमेन एक्सपेंशन हील नहीं कर पाया। आगे हम लोग देखते हैं कि यूजी इतादोरी सुकुना के ऊपर एक डिसमेंटल लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि सुकुना की बॉडी कंप्लीटली हील हो चुकी थी, सुकुना उससे आसानी से बचता है। यूजी इतादोरी काफ़ी बार डिसमेंटल लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुकुना उन डिसमेंटल से आसानी से बच रहा था। यहाँ पर हमें एक बैक फ्लैश दिखाया जाता है। ये बैक फ्लैश था उस वक्त का जब जोगो और सातोरू गोजो ने आपस में फाइट की थी सीजन 1 के अंदर। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोजो सातोरू यूजी इतादोरी को डोमेन एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करता है। गोजो सातोरू यहाँ पर बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी कस्ट टेक्निक है जिसमें तुम अपनी कस्ट टेक्निक से अपने हिसाब से सिनेरियो को चेंज कर सकते हो। साथ ही डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एक शॉर्ट हिट अटैक होता है जिससे तुम्हारा ओपोनेंट कभी भी बच नहीं सकता अगर तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन उसके डोमेन से ज्यादा स्ट्रांग है। यहीं पर हमारा सीन कंटिन्यू होता है और सुकुना के सामने खड़ा यूजी इतादोरी फाइनली बोलता है डोमेन एक्सपेंशन। ये सुनकर सुकुना काफी शॉक रह जाता है और साथ ही पढ़ने वाला हर बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि डोमेन खुलते ही सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। रोमेन सुकुना और यूजी इतादोरी एक अलग ही डायमेंशन में जा चुके थे। ये जगह है एक ट्रेन स्टेशन, जिस ट्रेन स्टेशन पर हमारा यूजी इतादोरी और रोमेन सुकुना मौजूद थे। यहाँ पर यह बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि यूजी इतादोरी कम्प्लीटली हील था, साथ ही रोमेन सुकुना भी कम्प्लीटली हील था। रोमेन सुकुना अपनी ओजी फॉर्म में नहीं था, बल्कि रोमेन सुकुना अपनी उस फॉर्म में था जिसमें वो सीजन 1 के अंदर हुआ करता था, मतलब यूजी वाली फॉर्म। आगे हम लोग देखते हैं कि रोमेन सुकुना एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और साथ ही खड़ा था यूजी इतादोरी, जो बोलता है चलो सुकुना यहाँ से चलते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, लिहाजा नेक्स्ट वीक एक चैप्टर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपने ओपिनियन कमेंट में बता देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाय बाय।